तो राम राम सारण है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे है नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो अभी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। जो भी आज आप जो करने जा रहे हैं, हाँ मतलब कि जो वर्धन वंश कराया था अपन, वर्धन वंश के बाद दो तीन छोटे मोटे वंश आवे हैं, वह हरियाणा में जो ज़्यादा वो नहीं करते, तो उनकी थोड़ी बहुत बात है, पहले उनके बारे में बात करना, फिर आप कराएं तोमर वंश के बारे में बात भी, ठीक है। तो भी जो वर्धन वंश के बाद भी त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ यार, वो है त्रिपक्षीय लड़ाई। जो त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ है या वह भी एक तो राष्ट्रकूट भी वर्सेस चोल वंश, ठीक है, वर्सेस भी राष्ट्रकूट चोल वंश। और जो तीसरी हुआ है इसके भी जो आप बात कर सका गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में, ठीक है, राष्ट्रकूट चोल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश। इन तीनों के बीच में लड़ाई हुआ है और इन तीनों में भी जीत हुआ भी गुज्जर प्रतिहार वंश की, ठीक है। राष्ट्रकूट चोल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश तीनों के बीच त्रिपक्षीय लड़ाई हो है, जीत हो भी गुज्जर प्रतिहार वंश की भी। बात करेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुज्जर प्रतिहार वंश जो इसकी स्थापना करी गई थी वो करी गई थी भी नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो इसकी स्थापना करी गई थी, और जो स्थापना करी गई थी वह भी 803 से लेकर 833 तक इनका शासन रहा था भी नागभट्ट द्वितीय का, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट द्वितीय ने करी थी। 803 से लेकर 833 तक सॉरी इनका जो शासन रहा था। और भाई जो ये गुज्जर प्रतिहार वंश है ना, ये लक्ष्मण के वंशज के अलावा भी, ठीक है, ये भी लक्ष्मण के वंशज कहलाते हैं, लक्ष्मण के वंशज, ठीक है, अपने आप को लक्ष्मण के वंशज के अलावा है। स्थापना भी नागभट्ट द्वितीय ने करी, और नागभट्ट द्वितीय के बाद जो शासक आवा है वो आवा भी रामभद्र। रामभद्र भी 833 से लेकर 836 तक शासन रहा है इसका भी, 833 से 836 तक, ठीक है। और भी इसके बाद आता है मिहिर भोज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा का व्यू है, 836 से लेकर 888 तक। मिहिर भोज भी 836 से लेकर 888 तक। और भी लास्ट आवा है इनका महेंद्रपाल भी 888 तक ले गए 910 ईस्वी तक इसका शासन रहा भी, ठीक है। स्थापना करा है नागभट्ट, रामभद्र दूसरा शासक आवा है। और भाई जो बात करी जावा है जो मिहिर भोज है इनका 836 888, महेंद्रपाल का 888 था 990। बात करा मिहिर भोज के बारे में, पूछा जा रहा है कि प्राचीन समय में घोड़ों का मेला किस कहाँ पर लगा करता, तो पेवा में लगा करता, किसके समय लगा करता भी मिहिर भोज के समय। पेपर में बहुत नहीं पूछे जा रही भी। प्राचीन समय में पेवा कुरुक्षेत्र में राजा मिहिर भोज के समय, राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का मेला लगता था भी, घोड़ों का मेला लगता था। और कितना क्या करता भी पेवा में, और पेवा नापा हरियाणा का बोध गया का वहाँ, हरियाणा की गया नगरी का वहाँ, ठीक है। पेवा का प्राचीन नाम है पृथुदक, ठीक है। प्राचीन समय में घोड़ा मेला लगाया था पेवा कुरुक्षेत्र में मिहिर भोज के समय लगाया था भी। अगर नू पूछ ले कि वर्तमान में घोड़ा मेला कितना लग है,
वर्तमान में घोड़ों का मेला तो भी बेरी गांव में लगा है। और जो बेरी है भी वो झज्जर जिले का गांव है। ठीक है, मंदिरों का गांव कहा जाता है हरियाणा का बेरी को। धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है, धनवान लोगों की नगरी। और बेरी की स्थापना करी थी बिरदो कानूगो ने। ठीक है, वर्तमान में घोड़ा मेला लगा भी बेरी झज्जर में। और सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं गुरुग्राम में भी। घोड़ा अनुसंधान केंद्र, घोड़ा एक्वाइंस अनुसंधान केंद्र तो भी 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना करी गई थी हिसार में भी। ठीक है, बात करा भी महेंद्रपाल के में पूछा जा रहा है कि भी हरियाणा के मंदिरों की जो विकास करा था तो किसने करा था भी महेंद्रपाल ने भी। महेंद्रपाल ने कुरुक्षेत्र के मंदिरों का निर्माण करवाया भाई। ठीक है, महेंद्रपाल ने कुरुक्षेत्र मंदिरों का निर्माण करवाया। और इस बात की जानकारी पेवा अभिलेख में पता चला भी। पूछा जाओ कि जानकारी कहाँ से पता चलती है तो पेवा अभिलेख तभी। ठीक है, कभी महेंद्रपाल ने कुरुक्षेत्र के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, यो था भी अपना जो एक गुर्जर प्रतिहार वंश था यहाँ तक था। ई बापा जो बात कराएंगे तोमर वंश के बारे में बात कराएंगे। ठीक है, तोमर वंश के बारे में तोमर वंश भी, जो तोमर वंश है इसकी स्थापना करी थी अनंगपाल प्रथम ने। ठीक है, पूछा जाए जो इसकी स्थापना करी गई थी वह करी थी भी अनंगपाल प्रथम ने। ठीक है, इसका संस्थापक है कहाँ, अनंगपाल केस कहाँ। ठीक है, जो स्थापना केस कहाँ। और भी जो अनंगपाल है इसका दूसरा नाम है विल्लन देव। ठीक है, जाउल इसके दूसरे नाम है भी। पूछा जाए अन्य नाम है जाउल विल्हण देव। ठीक है, ये अनंगपाल प्रथम के अन्य नाम है भी, जाउल और विल्हण देव भी। ठीक है, और भी जो अनंगपाल प्रथम है इसने भी इसके बारे में बात करा तो भी इसने आशी के किले का निर्माण करवाया था भी। आशी के किले का निर्माण करवाया जो भी अनंगपाल प्रथम ने। ठीक है, और आशी के किले का भी पुनः निर्माण, इसका पुनः निर्माण कराया था भी पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान केस कहाँ या तृतीय केस कहाँ। ठीक है, इसने है जो आशी के किले का पुनः निर्माण करवाया भी। और भी आशी के किले को तलवारों वाला किला कहा जाता है हरियाणा का। ठीक है, तलवारों वाला किला किसे कहेंगे तो भी आशी के किले को भी तलवारों वाला किला आशी भी। ठीक है, तलवारों वाला किला कौन सा हो जाएगा, आशी वाला भी। ठीक है, ये बात कराएंगे भी आपा महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी इसने भी भारत पर 17 आक्रमण करे अभी। ठीक है, भारत पर इसने 17 आक्रमण करे महमूद गजनवी ने। और भी इसने हरियाणा पर 6ठा आक्रमण कराया था 1009 में भी। पूछा जाए कि भी हरियाणा पर कौन सा आक्रमण कराया था तो इन्हें भी 6ठा आक्रमण कराया था। और यो कराया था भी 1009 में। और भी थाने सिर्फ कराया था भी यो।
ठीक है। छठा आक्रमण इसने भी 1009 में कराया था और थानेसर पर कराया था। और 1009 में जब थानेसर का राजा था जो, वो था भी विजयपाल भी। थानेसर का जो राजा था भी विजयपाल भी। ठीक है, जो थानेसर का राजा था वो था भी विजयपाल। और महमूद गजनवी भी नारायणगढ़ तय वापिस लौट जावा है। ठीक है, महमूद गजनवी नारायणगढ़ से वापिस लौट जाता है। जो नारायणगढ़ है अंबाड़ा में है भी, हरियाणा का सिरमौर का आ रहा है इसने। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोना कित पाया जावा है, नारायणगढ़ अंबाड़ा में पाया जावा है, मार्कंडा नदी में पाया जावा है। ठीक है, नारायणगढ़ तय वापिस लौट जावा है। और बात करा इसने दोबारा दफे 9वां आक्रमण करा भी यो, महमूद गजनवी 9वां आक्रमण करा है। और यो करा भी 1014 में, और वापिस थानेसर पर करा भी। ठीक है, 9वां आक्रमण करा है 1014 में, थानेसर पर करा है। और भी थानेसर तयो महमूद गजनवी चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ के ले जाए भी। चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़कर ले जाता है अभी। और कौन ले जाए है, महमूद गजनवी। ठीक है, चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ के ले जाओ भी महमूद गजनवी। और जो चक्कर स्वामी मूर्ति हो है ना, यह भी विष्णु भगवान की मूर्ति हुआ है। विष्णु भगवान की मूर्ति हो है भी, जो चक्कर स्वामी की हो है। और जब तक यो चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ के ले गया था, तो भी तब तक इसने क्या कहने लगे थे, मूर्ति बंजक। महमूद गजनवी को मूर्ति बंजक कहा जाने लगा भी, कहा जाने लगा। ठीक है, और कब कहने लगे थे, जब इसने 1014 में थानेसर दा चक्कर स्वामी मूर्ति तोड़ी। और भी महमूद गजनवी ने अगरवा के मंदिर तोड़वाए थे भी। महमूद गजनवी ने अगरवा के मंदिर तोड़वाए। ठीक है, अगरवा के मंदिर तोड़वाए भी महमूद गजनवी ने। और भी इसका दरबार, इसका गेला एक अलबरूनी आया था भी, कवि था जो अलबरूनी भारत आया। किसके साथ आया भी, तो भी महमूद गजनवी के साथ आया भी, भारत आया भी। ठीक है, अलबरूनी आया। और अलबरूनी की जो पुस्तक थी वह थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद भी। ठीक है, अलबरूनी पुस्तक थी किताब उल हिंद भी। और इस पुस्तक में भी हरियाणा पूछा जाए किस जिले का वर्णन है, तो भी जिले का वर्णन है कैथल भी। और कैथल का नाम है इसमें कवितल। ठीक है, कैथल क्या नाम है, कवितल। पूछा जाए किस गांव का वर्णन है, तो भी गांव का वर्णन है शुद्ध गांव यमुनानगर। ठीक है, शुद्ध गांव यमुनानगर का जो है वर्णन है। और भी इसमें किस झील का वर्णन है, तो भी झील का वर्णन है भी ब्रह्म सरोवर का भी। ठीक है, इस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। ठीक है, यो था भी अलबरूनी के बारे में, जो कि अपने महमूद गजनवी के हरियाणा में जो आक्रमण किया था। भारत में भी 1001 में पहला आक्रमण करा है। 1025 में इसका सबसे फेमस आक्रमण हुआ है, सोमनाथ मंदिर को लुटा था इसने। और 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध विद्रोह किया था, लुटा था। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी भी। ठीक है, तो 17 आक्रमण करे थे इन्हें। जो ये बात करांगे आप मसूद के बारे में बात करांगे। तो वो कह रहे अपने पैरा पर खड़े होना सीखो। कि आपने की बात बताऊंगा, यानी कि एक शायरी कि सीख ले इब कमाना दर्द सहना, कि सीख ले इब कमाना दर्द सहना, कोई कदलक साथ नहीं पाओगा। कि सीख ले इब कमाना
दर्द सहना कोई कदलक साथ निभाओगा, जालिए वदन जब मनचा चीज़ मिलाया कर दी, जालिए वदन जब मनचा चीज़ मिलाया कर दी, इब तेरा बचपन थोड़ी वापस न लौट का होगा। तो भाई बचपन नहीं वापस लौट का, बचपन और स्कूल लाइफ भी साबत उम्र याद रहोगी, वापस नहीं लौट का होगी। ठीक है, वैसे स्कूल में थे जब लोग सोचा दे कि भाई काश स्कूल मत लेकर के जाओ, कॉलेज में स्वाद लेवाएंगे, वह जिंदगी है ना। स्कूल जिंदगी आली जिंदगी कसौती थी रही, जिंदगी में कसमता है ना, कोई बड़क ना और कुछ, टेंशन फ्री जिंदगी थी भाई वाह। नेक्स्ट बात करेंगे भी मसूद के बारे में। मसूद भी 1037 में आसी पर आक्रमण कराया भी। मसूद 1037 में आसी पर आक्रमण करता भी। ठीक है, मसूद जो 1037 में आसी पर आक्रमण करा है, और भी उस समय जो आसी का जो राजा हुआ है, राजा हुआ भी कुमारपाल, और आसी को भी आसाराम जाट ने बचाया था। लाल सड़क की पाए जावा है, आसी में पाए जावा है, और आसी के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं भाई। ठीक है, मसूद भी 1037 में आसी पर आक्रमण करता है, राजा था जब आसी का कुमारपाल भी। ठीक है, और भी इसकी पुत्री है आमटी, कुमारपाल की जो पुत्री है भी आमटी भी थी, मतलब के कुमारपाल की पुत्री थी आमटी भी। और कुमारपाल के मतलब के मसूद के अत्याचारों से बचने के लिए आमटी ने भी तालाब में कूदकर जान दे दी थी। मसूद के अत्याचारों से बचने के लिए आमटी ने तालाब में कूदकर जान दे दी भी। ठीक है, तालाब में कूदकर जान दे दी। और इस घटना का वर्णन है भी तारीख ए सुबुतगीन में पूछा जाए, इस घटना का वर्णन कौन सी बुक में है, तो भी तारीख ए सुबुतगीन, तारीख ए सुबुतगीन बुक है भैया। और इस घटना का वर्णन है कि आमटी ने इसके अत्याचार से बचने खातर जो है जान दे दी थी। और जो तारीख ए सुबुतगीन है, इसके जो लेखक की बात करा तो भी वेहाकी इसके लेखक थे भी, वेहाकी। ठीक है, इस घटना का वर्णन तारीख ए सुबुतगीन पुस्तक में है, और लेखक कौन हो जाएगा, वेहाकी। ठीक है, और भी तब तक इस तालाब का नाम क्या पड़ गया था, तो भी इस तालाब का नाम पड़ गया था भी आमटी तालाब। पूछा जाएगा कि आमटी तालाब कहाँ पर है, तो भी आसी में है। ठीक है, जब तक ना जान दी कूद कर अपनी इसमें जो तालाब में, तब तक इसका नाम क्या पड़ गया था भी आमटी का तालाब, और कहाँ पर जाओगा, आसी में हो जाओगा अभी। ठीक है, मसूद ने आसी में भी तलवारों की फैक्ट्री लगाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मसूद ने आसी में तलवारों की फैक्ट्री लगाई भी। ठीक है, और बंदा बहादुर ने तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी भी शेरी खंडा सोनीपत में। और आसी में बंदूकों की फैक्ट्री लगाई थी भी जॉर्ज थॉमस ने 1797 में। और मसूद ने आसी में तलवारों की फैक्ट्री लगाई भी। और जो मसूद था ना भी, इसने हरियाणा का भाई आसी, थानेसर व सोनीपत पर हमला किया भी। ठीक है,
80 थानेसर वह सोनीपत पर हमला कराया भी, किसने कराया? मसूद ने कराया भी। और हरियाणा पर आक्रमण करा था ने 1037 में कर दिया था 80 पे, और इन 3 जिला मैंने लिख रहा था अभी। ठीक है, ये बात कराएंगे आप अनंगपाल द्वितीय के बारे में भी। अनंगपाल तोमर विकेश कहाँ पाई ने, द्वितीय विकेश कहाँ। ठीक है, अरबी इसका अन्य नाम था सूरजपाल। ठीक है, अनंगपाल तोमर केस कहाँ, द्वितीय केस कहाँ, सूरजपाल केस कहाँ भी। ठीक है, अरे बात करा कि भी दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो अनंगपाल तोमर ने करी थी भी। दिल्ली की स्थापना की भी इन्होंने, दिल्ली की स्थापना करी भी अनंगपाल तोमर ने। अनंगपुर बांध बनवाया भी, अनंगपुर बांध बनाया, और ये बनाया था भी फरीदाबाद में। ठीक है, अभी हरियाणा का पहला ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध अभी। ठीक है, हरियाणा का पहला हाइड्रोलिक या ग्रेविटी बांध अभी अनंगपुर बांध। और भी अनंगपाल तोमर ने सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया था अभी, सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया। ठीक है, सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया, और ये सारी चीज कब करवाई थी? 10वीं 11वीं शताब्दी में। पूछा जाए तो भी 10वीं 11वीं शताब्दी बोली जा रहा, इसमें इनका निर्माण करवाया था भी। और सूरजकुंड झील का दूसरा नाम है मयूर झील, दूसरा नाम भी मयूर झील भी। ठीक है, सूरजकुंड झील का दूसरा नाम है मयूर झील। और अर्धचंद्राकार आकार की झील कौन सी है? सूरजकुंड झील भी, अर्धचंद्राकार आकार की झील कौन सी हो जाओगी? सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड का मेला भी किस किनारे लगा है? सूरजकुंड झील के किनारे लगा है अभी। ठीक है, ये बात करा कि भी तोमरों का राया किसने था, तो भी अर्णवराज चौहान ने रहा था भी 1139 में। ठीक है, अर्णवराज चौहान ने रहा था 1139 में भी। तोमरों को हराया भी, तो भी अर्णवराज चौहान, अर्णवराज चौहान ने भाई 1139 में रहा था अभी। और भाई इनका विनाश कराया था विग्रहराज चौहान ने कराया था अभी 1156 में, तोमरों का विनाश। तोमरों का विनाश कराया था अभी विग्रहराज चौहान चतुर्थ। ठीक है, इसने इसका विनाश कराया था और 1156 में कराया था अभी। ठीक है, 1156 में जो विनाश कराया था अभी। तो अभी यो था अपना तोमर वंश। उम्मीद है आपने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी आपने कुछ भी कमी लगा तो आप बता सको हो, तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो भी, कमेंट कराया करो। तो भी कल कराएंगे जो अपा चौहान वंश के बारे में बात कराएं, पृथ्वीराज चौहान उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना। तो भी आज के लिए इतना ही। पढ़ दे रहो, मौज मस्ती कर दे रहो भी, खाते पीते रहो, जमा खींच मीटर खींच दो, डीलना बढ़ते हो पढ़ने में भी। ठीक है, तो भी राम राम बसारन है। मैं था भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ। तो राम राम बसारन है।